हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आशा वर्कर से संबंधित। टॉपिक है भारत की आशा कार्यकर्ता, अधिक काम, कम वेतन और शोषण। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत मैं बात करूंगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में आशाओं के द्वारा क्या क्या मांग की गई और क्या मिला, कोर्ट के द्वारा क्या सहयोग मिला, कोर्ट में मांग को लेकर के कब कब अपील की गई और कोर्ट ने आशा वर्कर्स के पक्ष में कब क्या निर्णय दिया, इत्यादि पर हम विस्तार से बात करेंगे। यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और 2 एपिसोड में रहेगा, तो दोनों एपिसोड देखना मत भूलिएगा। अधिक जानकारी के लिए दोनों एपिसोड देखना अति आवश्यक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। तो हम शुरू करते हैं भारत की आशा कार्यकर्ता, अधिक काम, कम वेतन और शोषण के विषय पर। आधारभूत स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभी भी विलंबित भुगतान और प्रोत्साहन न मिलने से जूझ रही हैं। सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम के एक भाग के रूप में ग्रामीण आबादी, विशेष करके महिलाओं और बच्चों, जिन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करना कठिन लगता है, कि स्वास्थ्य संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए 2005 में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं नामक आधारभूत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का एक नया समूह बनाया गया। सरकारी दिशा निर्देशों में आशा कार्यकर्ताओं की कई जिम्मेदारियां निर्धारित की गई, जिसमें स्वास्थ्य और इनके सामाजिक निर्धारकों के बारे में जागरूकता पैदा करना, स्थानीय स्वास्थ्य नियोजन के लिए समुदाय को संगठित करना और मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग और जवाबदेही बढ़ाना शामिल है। 2005 के इस डिजाइन में महिलाओं को मानदेय पर स्वयंसेवकों के रूप में भर्ती किया गया, ताकि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के कामकाज के लिए केंद्रीय कार्यों में शामिल हों और अच्छे स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा दें। यानी उनकी जब नियुक्ति की गई 2005 में, मानदेय आधारित और स्वयंसेवक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किया गया। कोविड-19 महामारी के दौर में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त कार्य करने के लिए तैनात किया गया, जैसे कि घर घर जाकर के परीक्षण करना, प्रवासी श्रमिकों की निगरानी करना, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना, साथ ही डेटा एकत्र करना और विभिन्न राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की रिपोर्ट करना। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का कार्यभार उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के सीधे अनुपातिक नहीं है और उन्हें अभी भी केवल स्वयंसेवी सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। इसको याद रखिएगा, स्वयंसेवी के रूप में इनका चयन किया गया था। इस पर आगे कोर्ट का कुछ निर्णय है, उस पर भी हम बात करेंगे। अन्याय की भयावहता यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि ये न्यूनतम वेतन अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। जो स्वयंसेवी होते हैं वह न्यूनतम वेतन अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। यानी चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया और उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी को दी जाने वाली मातृत्व लाभ और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। अल्प वेतन। इस साल 23 जुलाई को लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में यह बात सामने आई कि आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्तित गतिविधियों के लिए
2,000 रुपये का निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है। कोविड-19 ड्यूटी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भारत के कोविड-19 स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया पैकेज के तहत प्रति माह 1,000 रुपये अतिरिक्त जोड़ने का फैसला किया। अलग अलग राज्यों में आप इसको ध्यान रखिएगा कि सरकार ने 1,000 रुपये प्रति माह आशा को देने का फैसला किया था। अलग अलग राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के लिए अलग अलग प्रोत्साहन है, लेकिन महामारी की शुरुआत से ही पर्याप्त और समय पर पारिश्रमिक की मांग को लेकर कई हड़तालें हुई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य के बजट से 750 रुपये प्रति माह स्वीकार किए और राज्य में औसतन आशा भुगतान 4,270 रुपये प्रति माह है। इस समय राज्य भर में इन सैकड़ों महिलाओं के साथ सीजेपी की बातचीत से पता चलता है कि वेतन के भुगतान में देरी होती है और अक्सर भुगतान रोक दिया जाता है। बिहार केंद्र द्वारा तय किए गए निर्धारित मूल्य के अलावा 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करता है। यानी जो केंद्र सरकार ने 1,000 रुपया निर्धारित किया था, उसके अलावा 1,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। इसलिए बिहार में आशा को 3,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश की आशा को 2,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। कोविड भत्ता जो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया था। उत्तराखंड की आशा को 5,000 रुपये प्रति वर्ष और 1,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। न्यायालय से न्याय। बॉम्बे हाई कोर्ट उन पहली अदालतों में से एक थी जिसने कोविड-19 से लड़ने की लड़ाई में आशा कार्यकर्ताओं के महत्व को पहचाना और सरकार को प्रति माह निर्धारित 1,000 रुपये के बजाय 200 रुपये प्रतिदिन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। यानी 1,000 न दे करके प्रत्येक दिवस 200 रुपये दिए जाए, यानी 30 दिन का 6,000 रुपये उनको मिलना चाहिए। यह आवेदन नागपुर नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से सुभाष जयनारायण झंवर बनाम भारत संघ और अन्य जनहित याचिका 10/2020 में दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की दयनीय स्थिति को अदालत के संज्ञान में लाया था। उन्होंने शिकायत की कि आशा कार्यकर्ताओं को उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है और सुरक्षा के लिए बुनियादी उपकरण भी उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं, और इसके अलावा उन्हें समय समय पर नाश्ता और चाय तथा पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। असंवेदनशीलता। नागपुर नगर निगम ने एक कदम आगे बढ़ करके इस मामले में हलफनामा दायर किया कि इसमें कहा गया है कि आशा कार्यकर्ताओं को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। न्यायमूर्ति मनीष पिटाले ने कहा था कि इस न्यायालय को लगता है कि आशा कार्यकर्ता जो कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में सबसे आगे हैं और जो ऐसे संकट के दौरान घरों के डोर टू डोर सर्वेक्षण सहित विशेष कर्तव्य निभा रही हैं, उनके साथ निगम द्वारा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। भले ही 1,000 प्रति माह और 1,500, 1,000 प्रति माह और 1,000 प्रति माह व यानी कुल 2,500 रुपये प्रति माह भुगतान किए जा रहे हों और वह आशा कार्यकर्ता है या ऐसे श्रमिकों के जीवित रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जो आशा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक माह भुगतान किए जा रहे हैं, उनको जीवित रहने के लिए शायद ही पर्याप्त है। यह दुखद है कि कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में सबसे आगे रहने वालों के साथ
निगम सहित सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो आशा वर्कर्स जिन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाई, कोविड जैसे महामारी में डोर टू डोर जा कर के वर्क किए, उनको लेकर के पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में मांग किए गए हैं। और क्या रहा नतीजा? कोर्ट में कुछ मैटर रहा, अपील किए गए, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या क्या कब कब किस राज्य से क्या डिसीजन मिला, यह अगले भाग में मैं विस्तार से बताऊंगा कि किस अदालत से क्या डिसीजन आशा के पक्ष में रहे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा, पूरी जानकारी के लिए अगला एपिसोड देखना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।